बच्चों, बोर्ड एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है आपके आंसर शीट की प्रेजेंटेशन। तो टुडे आई विल शेयर सम टिप्स टू इम्प्रूव योर आंसर शीट। ठीक है, आप किस तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हो, कितना इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हो सकता है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा, जो कॉपी के फ्रंट में होता है, कुछ डिटेल्स होती हैं जो आपको बहुत ही केयरफुली फिल करनी होती है। लाइक योर रोल नंबर, उसमें आप रोल नंबर को एक एक अपने जो नंबर है उसको चेक करके अच्छे से लिख लिए उसको। ठीक है, नेक्स्ट इज जो भी आप लिख रहे हो बेटा कॉपी में बहुत नीट होना चाहिए, आपकी हैंडराइटिंग क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए वर्ड्स में। नेक्स्ट सेक्शन ए, जैसे कि सेक्शन ए बी सी डी इस तरह के सेक्शन है, सेक्शन को हमेशा आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, उसको अंडरलाइन करोगे। जहां पे आपने सेक्शन ए लिखा उसके बाद एक लाइन लीव करेंगे, उसके बाद आंसर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि एमसीक्यू का पार्ट। सबसे पहला पार्ट होता है बेटा सेक्शन ए जिसमें कि एमसीक्यू आते हैं। जब आप एमसीक्यू को लिखते हो तो आपने लाइक लिखा आंसर 1, उसके बाद आंसर लिखने के बाद यू हैव टू लीव 1 लाइन, एक लाइन छोड़ो उसके बाद लिखो। ठीक है, स्पेस अच्छे से देना है हमें। इस तरीके के सारे एमसीक्यू में एक एक लाइन आपको लीव करके ही आंसर लिखना है। नेक्स्ट इज लाइन आफ्टर एवरी आंसर। ये हम दूसरे सेक्शन की बात कर रहे हैं। जो बाकी के सेक्शन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन जहां पे आपने आंसर खत्म किया है वहां पे एक लाइन आप लीव करोगे, उसके बाद एक लाइन खींचेंगे उसके नीचे, उसके बाद अगेन एक लाइन लीव करोगे और फिर नेक्स्ट आंसर शुरू करोगे। ठीक है, उसके बाद न्यू सेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द न्यू पेज। हमेशा बेटा ध्यान रखिए कि अगर आधी कॉपी में आपका पहला सेक्शन खत्म हुआ है तो आपको सेक्शन बी जो है या सेक्शन सी जो है वो नेक्स्ट पेज से शुरू करोगे। अगेन उस हेडिंग को आप अंडरलाइन करोगे और उसको कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, या फिर बॉक्स में भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट 2 लाइन्स आफ्टर एवरी आंसर इन अदर सेक्शन, मतलब कि मैंने आपको बताया एक लाइन खींच दी, ऊपर भी एक लाइन छोटी होनी चाहिए, नीचे भी एक लाइन लीव करोगे आंसर लिखने के बाद। हाईलाइट कीवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो हम लाइन से लिखते चले जाते हैं, उसमें कीवर्ड्स को ऑलवेज ट्राई टू अंडरलाइन। ठीक है, की पॉइंट्स हैं उसको लिखो। फंक्शंस लिख रहे हो, फंक्शंस को पॉइंट्स में लिखो। जहां पे एक्सप्लेन पूछा वहां पे एक्सप्लेन करो, लेकिन कीवर्ड्स को उस पैराग्राफ में से भी आपको अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है उसको। जहां पे अगर कहीं बेटा कहीं आपकी गलती हो गई तो नीट करेक्शन ऑफ एरर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम क्या करते हैं बेटा, कॉपी पूरी खराब कर देते हैं, ऐसे से पेन से पूरा चला देते हैं। वैसा नहीं करना है आपको। अगर सपोज कहीं रॉन्ग भी हो गया तो आपको एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनानी है, वहां पे रॉन्ग हो गया, आपकी कॉपी बिल्कुल नीट दिखनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसी से आप लास्ट के 15 मिनट या 20 मिनट आप बचा सकते हो अपने आंसर्स को एक बार चेक करने के लिए, या फिर जो आंसर आपका रह गया है उसके बारे में थोड़ा सोचकर उसको लिखना है। और सबसे लास्ट में कोई भी आंसर को आप बेटा छोड़ोगे नहीं, क्वेश्चन को ट्राई करो, कोई एक वर्ड पकड़ो जिससे रिलेटेड आप उसके बारे में कुछ तो लिख पाओ। ठीक है, तो आई होप कि इन ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।